दुख का एक रूप है अशांति। अशांति का मतलब है कि इतनी सारे दुख हैं, इतनी चिंताएं हैं, इतनी परेशानियां, इतनी बेचैनियां कि अब स्पष्ट रूप से समझ भी नहीं आता। एक जनरल रेस्टलेसनेस, इतने सारे तनाव हैं। किसी से पूछो कि क्या प्रॉब्लम है तो वो एग्जैक्टली बता भी नहीं पाएगा। सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सब कुछ गड़बड़ है। इसको हम बोलते हैं अशांति। इसी का एक रूप हो जाता है एंग्जाइटी, अकारण चिंता। उसमें पकड़ना मुश्किल, किस बात की चिंता? हर बात की चिंता। अशांति का मुख्य कारण हमेशा एक है, खूब अच्छे से सुन लीजिए कान खोलकर, क्योंकि कारण समझ में आ गया तो निवारण का उपाय भी तुरंत समझ में आ जाता है। अशांति का कारण है अस्वीकार की भावना। जो है जैसा है हम उससे राजी नहीं। जो अतीत में हो चुका वो नहीं होना चाहिए था, वह भी अस्वीकार है। और भविष्य में जो होने वाला है हमारे अनुमान के अनुसार, हम उससे भी राजी नहीं। तीनों तलों पर अस्वीकार की भावना है, तीनों तरफ शिकायत है। जो हुआ वो गलत हुआ, अभी जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, और पक्का है फिर तो 100% गारंटी जो होगा वो भी गलत ही होने वाला है। सच पूछो तो अस्तित्व ही गलत है, परमात्मा ही भूल चूक भरा है। भगवान को अक्ल ही नहीं है। कैसी दुनिया बना दी, काहे के लिए बना दी? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई? अरे हमसे पूछ लेते थोड़ा हम बता देते कैसे बनानी है। एक आदमी सही न बनाया। हमारी अशांति का कारण है अस्वीकार की भावना है। जो है, जो था, जो होगा, उसके प्रति एक रेजिस्टेंस है, एक अनजाना संघर्ष, एक लड़ाई, एक शिकायत। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, कुछ ठीक नहीं। अब आप खूब आसानी से समझ सकते हैं निवारण का उपाय क्या होगा। स्वीकार भाव। भगवान बुद्ध उसे एक शब्द में कहते हैं तथाता। तथाता का मतलब है तथ्य ऐसा है, दिस इज द फैक्ट। ऐसे लोग हैं, ऐसी दुनिया है, ऐसी परिस्थितियां हैं। जब हम इसके प्रति राजी हो जाते हैं, स्वीकार भाव से भर जाते हैं, अचानक भीतर शांति का साम्राज्य छा जाता है। हमारे भीतर से लड़ाई बंद हो गई। हमारी अशांति की वजह हमारी लड़ाई थी। हम पूरे अस्तित्व के खिलाफ एक अनजाना संघर्ष लिए हुए हैं। इस विराट अस्तित्व में हम एक छोटे से मनुष्य, हम कैसे जीत सकते हैं? इतना बड़ा अस्तित्व जिसका और छोर नहीं पता, और अनंत काल से है, और न जाने अनंत काल तक रहेगा। उसमें हम अभी आए अभी चले जाएंगे, 4 दिन के मेहमान। और हम अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं कि हमारे अनुसार चीजें होनी चाहिए। ना पहले कभी हुई हमारे अनुसार, ना अभी हो रही हैं, और ना कभी भविष्य में होने वाली। हमारे पास केवल 2 अल्टरनेट हैं, विकल्प हैं। या तो हम अस्वीकार करते रहें, संघर्ष करते रहें, लड़ते रहें और दुखी होते रहें, अशांत होते रहें, चिंता और तनाव से भरे रहें। और दूसरा उपाय है कि हम राजी हो जाएं, हम स्वीकार कर लें और हम आनंदित हो जाएं। तो हमारे पास विकल्प ये नहीं है कि हम ऐसा बदल दें कि वैसा बदल दें, उसका विकल्प नहीं है। विकल्प बस इतना ही है कि जो है हम उससे अस्वीकार भाव में जीते हैं उसके प्रति, या स्वीकार भाव में जीते हैं। इनका परिणाम अशांति और शांति है। ये हमारी चॉइस है। यह बात जब हमें अपने अनुभव से समझ में आ जाती है, मेरे कहने से नहीं, मेरे कहने से तो एक इशारा मिला,
अगर आप खुद अपने जीवन के अनुभवों में तलाशेंगे और पाएंगे कि हाँ ऐसा ही है, तब आप अचानक पाएंगे कि स्वीकार भाव आ गया। इसके छोटे छोटे हम तल समझ लें। कई लोग कहते हैं कि जीवन में जब कुछ प्रतिकूल घटना घटती है हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते, दुखी हो जाते हैं, क्या करें? मैं उनसे कहता हूं अभी प्रतिकूल की छोड़ो, पहले तुम ये बताओ, जब तुम्हारे मन के अनुकूल कुछ होता है, कम से कम 50% तो होता ही है, शायद ज्यादा भी हो जाता हो, 50% तो पक्का होता है। क्या तुम उसमें उत्सव मनाते हो, उसमें आनंदित होते हो, उसमें धन्यवाद भाव से भरते हो? नहीं, हम तब भी नहीं भरते। हम उसमें से भी मीन मेख निकाल लेते हैं। एक सज्जन को मैं जानता हूं, वो कई सालों से परेशान थे कि प्रमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा। फिर एक बार उनका हो गया प्रमोशन। हम सोचा कि अब तो खुश हो गए होंगे। हम कहा आपका प्रमोशन हो गया? कल क्या खाक प्रमोशन, 2,000 रुपया तनख्वाह बढ़ी बस। भाई आप 8-10 साल से तरस रहे थे, पूरी भारत सरकार को आप गलत साबित कर रहे थे कि अन्याय हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, जूनियर्स हमारे हमारे सीनियर बन गए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, रिश्वतखोरी हो रही है। अब जब हो गया प्रमोशन, उसमें भी खुश नहीं होंगे। जैसे हम कसम खा के बैठे हैं कि हम खुश होने वाले नहीं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि पत्नी को प्रसन्न कैसे करें। ये तुम रहने दो। अगर उन्होंने कसम खाई हुई है तो आपकी औकात नहीं। कोई किसी को खुश नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तय कर रखा है। करके बताओ, कुछ भी कर दो, प्रसन्न हो ही नहीं सकते। जो हालत पत्नी की है वही हालत पति की है, वही हालत माता पिता की है, वही हालत बच्चों की है। बॉस सोचता है सबॉर्डिनेट खुश हो जाएं, काहे को होने वाले। सबॉर्डिनेट सोचता है बॉस खुश हो जाएं, भूल जाओ, कभी नहीं होने वाला। यहां कोई किसी को खुश नहीं कर सकता जब तक कि हम खुद ही ना ठान लें कि हमको तो खुश रहना है। और स्टार्टिंग पॉइंट प्रतिकूल परिस्थिति नहीं होगी। शुरुआत करिए अनुकूल से। जब आपके मनोनुकूल कुछ हो गया, कम से कम तब तो खुश हो जाओ। फिर वहां से एक सबक और सीख हमें मिल जाएगी कि हम खुश हो सकते हैं। कम से कम 50% में तो हो ही सकते हैं जीवन की घटनाओं में। फिर हम सेकंड स्टेप उठा सकते हैं कि अब प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, उसमें हम कोशिश करके देखेंगे क्या खुश रह सकते हैं। एक ट्रायल। नहीं तो कोई बात नहीं, दुखियारे तो हम हैं ही। पर एक कोशिश करके देख लेते हैं। और आप हैरान होंगे जब आप कोशिश करेंगे। बाहर की परिस्थिति प्रतिकूल है, अगर भीतर आपने ठान लिया है कि अच्छा देखते हैं क्या होता है, क्या मैं भीतर ही भीतर प्रसन्न रह सकता हूं, आप हैरान हो जाएंगे कि आप प्रसन्न हो सकते हैं। तब तो एक सूत्र हाथ में लग गया। फिर धीरे धीरे आप प्रतिकूल परिस्थिति में भी खुश होने लगेंगे। थोड़े दिनों के बाद एक विचित्र घटना घटेगी। अब अनुकूल और प्रतिकूल में कुछ भेद ही समझ नहीं आएगा। किसको हम कहें कि अनुकूल है, किसको कहें कि प्रतिकूल। अब तो समझ में आ गया कि जीवन की सरिता जिन दो तटों के बीच में से होके बहती है, दो कूल किनारे, एक अनुकूल एक प्रतिकूल है, ऐसा ही है और ऐसे ही रहेगा। फिर हमारे भीतर से वो भेदभाव खत्म हो जाता है, हम दोनों को समता भाव से लेने लगते हैं। तो पहला पॉइंट है तथाता भाव साधने का। कम से कम अनुकूल में तो साधो, उसके साथ राजी हो जाओ, उसमें उत्सव मनाओ, उसमें धन्यवाद भाव से भरो। फिर सेकंड स्टेप आती है प्रतिकूल में ट्राई करो, और आप ट्राई करोगे तो आप सफल हो जाओगे। भगवान भी चाहे आपको दुखी करना, आप नहीं हो सकते, क्योंकि आपने इसको सोच लिया कि जो कुछ भी हो मैं खुश रहूंगा, आप रह सकते हो। फिर तीसरी घटना अपने आप घटती है, धीरे धीरे हमारे भीतर से अभेद स्थिति बन जाती है। वो जो हम लेबल लगा रहे थे अनुकूल प्रतिकूल का, उसका बेस क्या था? वो बेस यही था कि इससे मैं खुश होऊंगा, इससे मैं दुखी होऊंगा। अब जब हम सब में ही खुश हैं तो फिर बात ही खत्म हो गई।
जिसको हम मित्र कहते थे और शत्रु कहते थे, पहले हम समझ रहे थे कि मित्र वो है जो प्रसन्नता देता है और शत्रु वो है जो तनाव देता है। अब हमको समझ में आ गया कि मित्र के मिलने में खुशी होती है, बिछुड़ने में दुख होता है। शत्रु के मिलने में दुख होता है, बिछड़ने में खुशी होती है। कुल मिला के दोनों बराबर। तो फर्क क्या पड़ा? समझो एक आदमी की पत्नी बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी, बहुत दुखी रहता था, और फिर पत्नी की डेथ हो गई। अभी आदमी बाकी के 20-25 साल जो बचे बहुत प्रसन्न रहेगा उसी के कंट्रास्ट में। और जिसकी पत्नी बहुत सुखी रखती थी उसको, वो विदा हो गई, अभी आदमी दुखी रहेगा। तो कुल मिला के तो अच्छी पत्नी ने भी सुख दुख उतना ही दिया जितना कि खराब पत्नी ने दिया। तो भेदभाव क्या है? सिर्फ आगे और पीछे का फर्क है, पहले क्या दिया बाद में क्या दिया। पहले सिक्के का ये हिस्सा दिखाया, फिर बाद में पलट के दिखा दिया। तो किसी ने पहले वो वाला दिखाया था, बाद में दिखा दिया, तो बात तो बराबर रही। धीरे धीरे हमारे भीतर से अनुकूल प्रतिकूल का भेदभाव खो जाता है और बाहर की परिस्थितियों के प्रति एक समता का भाव उत्पन्न हो जाता है। ये तीसरी अवस्था हुई तथाता भाव की। अब चौथी अवस्था, अपने भीतर। हमारे भीतर बहुत सेल्फ कंडमनेशन, आत्मनिंदा भरी हुई है। हम अपने आप से भी लड़ रहे हैं, वहां हमने चीजों को बांट रखा है, ये ठीक है, होना चाहिए, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। आत्म अपमान ठूस ठूस के भरा हुआ है। अब वहां पर जागो, प्रकृति ने जो दिया है सो दिया है, जैसा मैं हूं। ठीक है, इसमें कुछ चीजें गलत कही जाती हैं, कुछ चीजें सही कही जाती हैं। कम से कम सही से शुरुआत करो। अपने भीतर जो सही है उसके प्रति सम्मान और आदर की भावना रखो। स्वयं के प्रति प्रेम भाव से भरो। आत्मनिंदा छोड़ो, स्वयं की आलोचना छोड़ो। और ये वाली बात धार्मिक लोगों में बहुत ज्यादा होती है, वो साधारण संसारी से भी ज्यादा आत्मनिंदक होते हैं। जो सही है उसका उत्सव मनाओ, उसमें आनंदित हो। तुम्हारे भीतर अच्छे विचार भी आते हैं, तुम्हारे भीतर सद्भावनाएं भी हैं, कम से कम उनका तो मजा लो। फिर धीरे 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 वो स्थिति आएगी कि जिनको हम विपरीत भाव दशाएं, विपरीत विचारधाराएं कहते थे, कभी कभी वो आक्रमण करते हैं। तब भी हम शांत होकर चुपचाप देखें कि अच्छा ठीक है, अभी क्रोध आया है, क्या मैं अभी भी अस्पर्शित रह सकता हूं? चारों तरफ धुआं धुआं हो गया मन में, और आप कोशिश करेंगे कि क्या रह सकता हूं, बस इतना ख्याल आते से आप हो ही जाएंगे, अलग हो गए। वो धुआं जल्दी ही गायब हो जाएगा और आप बिल्कुल अनअफेक्टेड बच जाएंगे। तो फिर जैसे प्रेम उमड़ता है वैसे ही क्रोध उमड़ता है, जैसे करुणा आती है वैसे कभी कभी कठोरता और हिंसक ख्याल आ जाते हैं। अब अपने भीतर के अनुकूल प्रतिकूल समान होने लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 स्टेप मैंने कहे बाहर के। पहले अनुकूल का मजा लो, फिर प्रतिकूल का मजा लेना सीखो, और फिर अनुकूल प्रतिकूल का भेद बाहर गिर जाए। अब ठीक वही चौथे, पांचवें, छठवें स्टेप भीतर के। पहले भीतर के पॉजिटिव का मजा लो, सचमुच में खूब मजा लो, जी भर के लो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नेगेटिव में ट्राई करो कि क्या मैं इसमें भी प्रसन्न रह सकता हूं। और जैसे आपको बाहर सफलता मिल गई, ऐसे ही भीतर भी सफलता मिल जाएगी। और तब एक दिन फिर आएगा धीरे धीरे करके कि अपने भीतर के भी, जिसको हम शुभ और अशुभ, पॉजिटिव और नेगेटिव कह रहे थे, दोनों के बीच में समता का भाव आ जाएगा। छठवीं स्थिति में हम पहुंच गए। अब बाहर भी हम दूसरों के प्रति सम हैं और अपने प्रति भी सम हो गए। नहीं तो एक अंतर संघर्ष चलता रहता है, और विशेषकर आध्यात्मिक लोगों में ज्यादा ही चलता है। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो भीतर खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। हमारी टेंडेंसी वही की वही, पहले हम बाहर बुराई खोज रहे थे, अब हम अपने में बुराई खोजने लगे। नहीं, कृपा करके उसको भी जाने दो, जैसा है ये अस्तित्व की रचना है, उसे स्वीकार लो। सब चीजें जुड़ी हुई हैं, आपस में संयुक्त हैं,
इसमें भेदभाव छोड़ दो। जब अपने प्रति समता भाव आ जाता है, पहली बार स्वप्रेम, सेल्फ लव पैदा होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होता है। लोग आत्मसम्मान की बात जरूर करते हैं, लेकिन उनके भीतर ही नहीं होता। वो खुद के अपमान से भरे हुए हैं। बचपन से जिस प्रकार का पालन पोषण और शिक्षा चल रही है हमारी, जो संस्कार भीतर ठूस ठूस के भर दिए हैं, उसमें एक बात खूब गहरे से समा गई है कि तुम जैसे हो वैसे गलत हो। हर व्यक्ति के भीतर ये समा गई है, तुम गलत हो। अपने प्रति समता का भाव पैदा हो जाता है। बाहर के प्रति हम पहले ही सम हो गए। और मैं बाहर से शुरुआत करने की कह रहा हूं, क्योंकि स्वयं के प्रति सम होना बड़ा कठिन है, हंसी खेल नहीं है। बाहर के प्रति हो जाना फिर भी सरल, इसलिए बाहर से शुरू करना, पहले सरल चीज अपनाना, फिर कठिन में कदम रखना। और तब एक सातवीं अवस्था उत्पन्न होती है। तब हमको ये भी पता नहीं चलता कि मैं तथाता भाव में हूं कि मैं स्वीकार भाव में हूं। अब स्वीकार इतना गहरा हो गया, जब तक हमें पता चलता है कि मैं स्वीकार में जी रहा हूं, तब तक जानना कहीं थोड़ा सा अस्वीकार अभी बाकी है, कुछ रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं मतलब है तो गलत, लेकिन चलो मैं तो महान हूं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। धीरे धीरे वह बात विदा हो जाएगी। मैं हूं कौन एक्सेप्ट करने वाला, रिजेक्ट करने वाला? मुझसे पूछ कौन रहा है? मैं क्यों अपना ओपिनियन जबरदस्ती दे रहा हूं? धीरे धीरे वह भी विदा हो जाता है। जिस दिन तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम स्वीकार भाव में हो, उस दिन जानना परम स्वीकार घट गया। तो धीरे 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 एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक कदम चले चलो। और हम सब स्वीकार की कला को जानते हैं, हम उसको अप्लाई नहीं करते हर जगह, ये दूसरी बात है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं, आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, इतना शोरगुल हो रहा है रेल ट्रेन की, खटर पटर, और प्लेटफार्म पे इतने जोर जोर के लाउड स्पीकर और अनाउंसमेंट हो रहे हैं, कुली निकल रहे हैं और चाय बेचने वाला आ रहा है, और आप मजे से अपनी बर्थ पे खर्राटे भर रहे हैं। और अजनबी लोगों के बीच में, और रात में 2-4 बार पैसेंजर बदल चुके, कौन आके बैठ गए आपको पता भी नहीं, और आप मजे से सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया है कि ट्रेन में ऐसा ही होता है। क्या हम इस जीवन की ट्रेन में स्वीकार नहीं कर सकते जो हो रहा है? यहां भी कितने पैसेंजर रोज चढ़ रहे हैं। अपने देश में 1.5 लाख बच्चे रोज पैदा हो जाते हैं, नए पैसेंजर आ गए, और 1.25 लाख पुराने पैसेंजर उतर गए, उनकी स्टेशन आ गई, और अपनी भी आने वाली है। मजे से यात्रा करो, मजे से यात्रा करो, चैन की नींद सो। तो स्वीकार भाव हम सबको आता है, लेकिन हम सर्वत्र उसको अप्लाई नहीं करते और अशांत और दुखी होते रहते हैं। स्वीकार भाव को अप्लाई करना शुरू करो। जहां जहां आप स्वीकार कर लेते हो, वहां वहां आप शांत हो जाते हो, आनंदित हो जाते हो। ओशो ने वर्णन किया है, एक बार कहीं हिल स्टेशन पर सनसेट पॉइंट देखने गए थे। खूबसूरत सूरज ढल रहा था और उसके आसपास रंग बिरंगे कुछ बादल थे। सब लोग हतप्रभ खड़े अवाक उस सौंदर्य को निहार रहे थे। उस मित्र समूह में एक चित्रकार भी थे, और वे चित्रकला के क्रिटिक भी थे, आलोचक भी थे। वो उदास खड़े थे। वो कहने लगे, वो जो पश्चिम दक्षिणी कोने में यहां पिंक कलर दिख रहा है बादल का, अगर वहां डार्क रेड होता तो ज्यादा अच्छा होता।
ओशो उनका हद कर दी। ये कोई पेंटिंग नहीं है क्रिटिक महोदय। हमारी आदत गलतियां निकालने की, भूल चूक निकालने की। इसका मतलब हमने कसम खा ली कि हम खुश नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम निकाल लेंगे, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। आप तय कर लो आपको प्रसन्न रहना है, तो जैसे हैं लोग बाहर ठीक हैं, और आप भी जैसे हो आप भी ठीक हो, सब ठीक है, ऑल इज वेल। और अचानक आपके शांत होते ही, आपके प्रसन्न होते ही सब कुछ वैसा लगने लगता है। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी बहुत परेशान रहती थी कि मेरे हस्बैंड की सैलरी इतनी कम है, पिताजी ने ठीक लड़का नहीं देखा, कहाँ के भिखमंगे के गले बांध दी, इतनी छोटी तनख्वाह इसकी, परेशान। और सारे पैसे नसरुद्दीन के ले लेती एक तारीख को, और नसरुद्दीन को बिल्कुल गिनती के पैसे देती थी, बिल्कुल इमरजेंसी के लिए। एक बार नसरुद्दीन की 1 करोड़ की लॉटरी फंस गई। वो सोचा कि आज तो कम से कम पत्नी को खुश कर दूं, पूरा सूटकेस भर के नोट लेके आया। और पत्नी बैठी थी, अपनी किटी पार्टी सहेलियों की चल रही थी, और किटी पार्टी में सभी अपने अपने पतियों की निंदा करते हैं, वही काम चल रहा था। सब अपने अपने दुखड़ा रो रही थी, ससुराल के सभी लोग गलत हैं, है ना। नसरुद्दीन की पत्नी वही दुखड़ा रो रही थी गरीबी का, कि सैलरी इतने कहा। मैं नसरुद्दीन आया, उसने कहा कि बताओ इस सूटकेस में क्या है। बहुत एक्साइटेड था, कोई अंदाज नहीं लगा सकता था। और नसरुद्दीन ने सूटकेस खोल के करोड़ रुपए झरझर झर बरसा कर दी। गुस्सैल पत्नी और गुस्से में आ गई। नसरुद्दीन का लॉटरी लग गई 1 करोड़ की। उसने कहा पहले ये बताओ तुम्हारे पास टिकट खरीदने का 1 रुपया कहां से आया। इसका मतलब तुम चोरी छुपे मुझसे कुछ बचाते हो। बेवफा, बेईमान, धोखेबाज। अब वो दाढ़ मार मार के, छाती पीट पीट कर रोने लगी। ये कहां के आदमी से शादी हो गई। प्यारे मित्रों, ओशो ने एक बहुत अद्भुत बात ईसा मसीह के बारे में कही है, वह आपसे शेयर करना चाहूंगा। ईसा मसीह को जब सूली लग रही थी, हाथों में खीले ठोंक दिए गए थे, खून टपक रहा था, लोग अपमानजनक बातें कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, गालियां दे रहे थे। उन्होंने ऊपर की तरफ देखा और कहा, हे पिता, यह कैसा दृश्य दिखा रहा है। लेकिन अद्भुत रूप से सजग व्यक्ति थे, बुद्धत्व की बिल्कुल कगार पे थे। उन्होंने तुरंत पकड़ लिया कि मेरे भीतर शिकायत आ गई। अगले ही क्षण उन्होंने कहा है, क्षमा करना, जो तेरी मर्जी, दाई विल बी डन। और ओशो कहते हैं कि ईसा मसीह उस क्षण एनलाइटेंड हुए। उसके पहले एनलाइटनमेंट के बिल्कुल कगार पर आ गए थे, बस छोटी सी मूर्छा बाकी थी, थोड़ा सा अहंकार बाकी था, थोड़ा सा संघर्ष बाकी था। अंतिम क्षण में वह भी विदा हो गया। क्षण भर में उन्होंने पकड़ लिया, इतने सजग व्यक्ति थे। इस मृत्यु को भी उन्होंने स्वीकार किया कि प्रभु की अगर यही मर्जी है तो मैं कौन होता हूं बताने वाला कि मेरी मृत्यु कैसी होनी चाहिए। कहा, जो तेरी मर्जी। ओशो कहते हैं उस क्षण परम ज्ञान घटित हुआ। और ओशो कहते हैं अगर अब तुम रेट्रोस्पेक्टिवली देखो तो यह सूली लगना भी जरूरी थी, इससे कम में वो आखिरी बाधा दूर ना होती। वो इतनी सूक्ष्म बाधा थी, सब कुछ रोशन हो गया था, बस जरा सा कोने में अंधेरा था। और जब तक इतनी खतरनाक घटना न घटती, वो अंधेरा पकड़ में ना आता, सामान्य जीवन चलता रहता, तो उनको परम ज्ञान नहीं हो पाता। ऐसे देखो तो फिर सूली लगनी जरूरी थी, बिल्कुल जरूरी थी।
प्यारे मित्रों, हम सबको भी भांति भांति की सूलियां आए दिन लगती रहती हैं। जरा उनको उस भाव से लेना कि यह भी जरूरी है, इससे भी हमारे भीतर कुछ जागेगा, कुछ चेतेगा, और तब उनके प्रति भी धन्यवाद का भाव होगा। तो तथाता भाव, स्वीकार भाव शांति का सूत्र है, आनंद का सूत्र है।